अतरौलिया में इस बार छठ का महापर्व का कुछ अलग ही रंग लेकर आया। लगभग 30 वर्षों के बाद छठ पूजा के दिन हुई बारिश ने जहां व्यवस्थाओं को चुनौती दी, वहीं श्रद्धालुओं ने महिलाओं ने आस्था की प्रबल नजर आई। भीगती हुई महिलाओं उदयभान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार संतान की मंगल कामना की। बारिश की बूंदों के बीच जब सूरज की पहली किरण फूटी तो घाटों पर जय छठी मैया जय घोष से गूंज उठे। नगर के पूरब पोखरा और पश्चिम पोखरा समेत घाटों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घाटों को दुधिया रोशनी और झालरों से सजाया गया था, जबकि पुलिस व नगर पंचायत की टीम मुस्तैदी से ड्यूटी पर रही। व्रती महिलाओं ने कहा, भगवान भास्कर ने कठिन परीक्षा ली, लेकिन आस्था के बारिश आगे हार नहीं माने। अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का सकुशल समापन हुआ। भैया अपना परिचय दें। मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है, पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत अतरौलिया एवं मंडल उपाध्यक्ष अतरौलिया। आज छठ का पर्व है, उसके बारे में। ये छठ का पर्व आज मनाया जा रहा है। आज छठ के पर्व पर दोनों पोखरे पर, अतरौलिया के पूरब और पश्चिम पोखरे पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर महिलाएं 4 दिवसीय व्रत रखती हैं, जो कि आज डूबते हुए सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दिया है और कल सुबह भोर में जब सूर्य भगवान निकलेंगे सुबह, तो उस समय अपना अर्घ्य दे करके इस व्रत को पूरा करेंगी। ये व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पहले तो बिहार में मनाया जाता था, अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश क्या कहें कि देश के सभी कोनों में धीरे धीरे इसकी परंपरा बढ़ रही है। इस पर्व पर महिलाएं बड़ी श्रद्धापूर्वक व्रत रहती हैं, निराजल व्रत रहती हैं और धीरे धीरे पूरे लोगों की इसमें ही आस्था बढ़ती जा रही है। और छठ माता से हम यही दुआ करेंगे कि जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये लोग 4 दिवसीय व्रत रहती हैं, छठी माता सभी व्रती महिलाओं की, माताओं बहनों की इच्छा पूरी करें और उनकी मनोकामना पूरी करें और उनके परिवार वालों को खुशहाली दें। पवित्रा देवी, कहाँ की निवासी हैं? अतरौलिया खानपुर पते की। छठ पूजा आप रहती हैं, कितने वर्ष से रह रही हैं और कब उठाया था आपने व्रत, इसके बारे में बताइए। हम ये व्रत यहाँ 24 साल हो गए करते। हाँ, 24 साल। और हम कब उठाए थे, जैसे हमारे पास बाल बच्चे नहीं थे, छठ माता की मिनती की है कि माता हमको हमारा गोद भर देंगी तो हम आपका व्रत करेंगे। माता ने हमको बहुत अच्छे से बड़ा लड़का दिया। जब से 25 साल का लड़का हो गया, 24 साल का व्रत करते हो गया। 24 साल से व्रत है। हाँ। ये व्रत कैसे रखा जाता है, शुरू से बताइएगा, और कैसे आज समापन हुआ है ये बताइए। व्रत 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाना खाना, जो भी स्त्री या पुरुष व्रत करेगा वो सुबह के समय नहाएगा, चाहे 10 बजे 8 बजे चाहे जय बजे नहा कर भोजन करेगा। फिर रात को चने के दाल में लौकी डालकर और उसको मान लीजिए मसाला में कोई वैसे बना ले, कोई मसाला में बनाए, चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी बनाए, लेकिन चने के दाल में लौकी डालकर खाना ये अनिवार्य है। तब से आपका व्रत रहता है? हाँ, उस दिन से व्रत रहना शुरू हो जाएगा। निराजल रहा जाता है? हाँ, फिर दूसरे दिन निराजल सब रहेंगे। दूसरे दिन निराजल एकदम। फिर शाम को जो है दूसरे दिन खरना होता है। खरने में यही साठी का चावल और नई भेली, कोई चीनी भी डाल लेता है, लेकिन भेली डालना जरूरी होता है। वही डालकर, और कितने लोग पूड़ी बनाते हैं, कितने लोग दोहती कहते हैं, कितने लोग सादे रोटी बनाते हैं। वह खाकर उस दिन जो लोग वो खाएंगे उनको किसी का आवाज कान में नहीं जाना रहता है। जिस दिन वो खरना करेंगे उस दिन सबको या तो खाने के बाद या तो सबको मना कर देंगे कि हाँ आप जो है शांत रहिएगा, हम भोजन करने जा रहे हैं। तो पूजा पाठ कर छठ माता का, और उस दिन वो दोहती और खीर यही भोजन करेंगे। फिर वही करने के बाद फिर तीसरे दिन निराजल व्रत 24 घंटा निराजल रह जाएंगे। शाम के समय जाएंगे, मान लीजिए जो भी जिसके शक्ति अनुसार हो, डाल सजाएंगी, दौरा में, ठेला पे, प्रात में, जिस चीज में भी हो जाएंगे लोग घाट पे। वहाँ पे सूरज भगवान का आराधना करेंगी। शाम के समय जब सूरज भगवान अस्त हो जाएंगे तब वहाँ से अपने घर को आएंगे, दीपक जलाते हुए जाएंगे, दीपक जला के आएंगे। फिर सुबह भोर में उठकर 3 बजे 3:30 बजे से 4 बजे से घाट पे लोग जाएंगे। अपना जो भी जिस चीज का दीपक जलाए, तिल्ली के तेल का, देसी घी का, कड़ू तेल का, उस तरह से दीपक जलते जाएगा। फिर वहाँ पे जब तक रहेंगे दीपक जलेगा, अगरबत्ती वगैरह सब कुछ जलता रहेगा। और नदी में खड़े होंगे, सूरज भगवान का आराधना करेंगे। सूरज भगवान जब उदय हो जाएंगे तब सभी लोग अर्घ देंगे। दूध का बहुत से लोग पानी का भी दे देते हैं, जब जिसके पास शक्ति अनुसार नहीं तो वहाँ पे तो तमाम दूध वाले दूध देते हैं। आप लोग व्रत कौन पानी पिलाता है, इसके बारे में बताइए।
व्रत तो यही प्रसाद खाकर हम लोग व्रत तोड़ते हैं। छठ माता का प्रसाद, सूरज देवता को अर्घ देने के बाद प्रसाद खाकर पानी पी कर व्रत एक चीज तोड़ते ये हैं। मानना है कि जैसे कि आपकी तबीयत खराब होती है तो घर में आपके पति रहते हैं, हाँ, तो क्या पति है इसके बारे में? और ये नागा कभी नहीं करना हो, चाहे घर में कोई भी विपदा हो जाए, इसको नागा नहीं किया जाता। नहीं। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम व्रत हैं, अगर मान लीजिए कभी खुदा न खास्ता कभी अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमारे पति रह लें, उसी विधि विधान से रहना होगा। उसी विधि विधान से जिस तरह से हम रहेंगे उसी विधि विधान से हमारे पति भी रहेंगे। अगर मान लीजिए बहुत से लोग हैं जिनके पति नहीं है, तो जो अगर बड़ा लड़का है तो वो बड़ा लड़का रहेगा, या लड़का रहे या औरत रहे या पिता रहे, ये लोग को रहना जरूरी है। ये भी है कि ये छोड़ा नहीं जा सकता, जैसे नहीं। आपके घर में कोई विपदा भी आ गई तो उसको नहीं। छोड़ना नहीं, ये क्या है? विपदा आ गई तो आप खड़े व्रत रहिए, पूजा मत करिए, लेकिन व्रत रहना अनिवार्य है। व्रत रहिए, अगर छूट गया तो कभी उठा नहीं अब की बार सकते। रतौलिया में काफी सालों बाद बारिश हुई है, इसके बारे में बताइए। आप 24 साल से रह रही हैं, क्या कभी बारिश हुई? नहीं, ये तो एकदम अद्भुत है। आज तक हमने 24 साल से व्रत किया, 30 साल से देखते आए हैं कि कभी बारिश नहीं हुई थी। ये जीवन में पहली बार छठ पूजा में बारिश हुई है। बारिश में सभी औरतें भीग के, बारिश में सभी लोग जिस तरह से थी, नदी में, पोखरे पे, जिस तरह से घाट में हाथ में प्रसाद सुपेली लेकर खड़ी थी, उसी तरह रह गई। तो थोड़ा सा भी कोई बाहर निकलने का कोशिश नहीं किया। सब छठ माता की कृपा है। आप जब 24 साल पहले व्रत स्टार्ट की थी, हाँ। तब कितनी भीड़ थी, अब कितनी भीड़ है? भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है, भीड़ तो बढ़ती श्रद्धा बढ़ रही है। श्रद्धा, हाँ, सबके छठ माता के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ते जा रही है। सभी लोग धूमधाम से, उमंग से, अपनी खुशी से कितने लोग व्रत कर रहे हैं।